की कलेगी तू की कलेगी हमरा की कलेगी हमर जल वाले हम चले ओका खरोच कर दिया है पानी पर कुछ वैसे देखो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कैसे हो आप लोग? ठीक हो ना? एंड हम भी बहुत मस्त है। और आज का मौसम देख सकते हो, बहुत ही सुहाना है, क्योंकि रात में बहुत काफ़ी बारिश हुआ था और हवा भी चला था। और दिल्ली में अभी कंटिन्यू दोस्तों 2-2 दिन 3-3 दिन पे ऐसे करके हवा भी चल रहा है, बारिश भी हो रहा है, पता नहीं क्या। और भी कुछ दिन पहले साइक्लोन भी बहुत खतरनाक वाला आया था, ठीक है। एंड चलिए, आप लोगों को सबसे पहले हम थैंक यू सो मच बोलना चाहते हैं कि आप लोग मेरे वीडियोस पे लास्ट 3-4 वीडियोस पे आप लोगों ने मेरे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें हम आपको बहुत सारा प्रूफ देने वाले हैं, तो आज इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, तो आपका आज सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर आप मेरे से कभी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं करोगे जो आप लोग मेरे से रेगुलर करते रहते हो, ठीक है ना। तो आपको इस वीडियो को मेरे ख्याल से पूरा देखना चाहिए, पूरा देखोगे तब समझ में आएगा। क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हो, ये चीज़ तो मेरे को पता है, बट आप लोग फुल नहीं देख रहे हो। तो आप लोग फुल, क्योंकि हम आपको जो इतना बड़ा वीडियो डाल रहे हैं, मेरा वीडियो का भले मेरा इसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो जा रहा है, बट हम आपको उसमें हर चीज़ बता रहे हैं। तो आप वीडियोस को फुल देखो आपको, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन आपको हर चीज़ समझा रहे, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप फुल देखोगे तभी आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ में आएगा, ठीक है ना। कि हाँ, कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, कहाँ से मेरा कौन सा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ, आपको हर चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को तो हम आप लोगों से कुछ नहीं बोलेंगे, इस वीडियो को कम से कम आप लोग पूरा देख लेना, तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों, अभी आपको बस समय बता दें, सुबह के 11 बज रहा है और अभी हम ब्लॉग स्टार्ट किए, अभी जस्ट सो कर उठे हैं। आप मेरा फेस देख सकते हो। एंड चलिए आज का ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रूफ देने वाले, कुछ ऐसा सुहानी की मम्मी के बारे में कुछ बताने वाले हैं। तो सेम ऐसा ही है कुछ, ठीक है। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सोच रहे आप लोगों को पहले कुछ क्लिप्स दिखा दे, ताकि वो क्लिप देखने के बाद तभी हम आपको उसका बैक का क्या स्टोरी है वो बता पाएंगे। तो सबसे पहले आप एक क्लिप देख लो। तू का चुप बना खरोच आ त हम समझ तू हमरा की कलेगी तू की कलेगी हमरा की कलेगी हमर जल वाले हम चले ओका खरोच कर दिया है, ओकरा शादी कर दिया है, ओकरा रखिया है। तू हमरा बोले वाला के ठीक है, अभी भी समाज नहीं है, 4 लोग नहीं है। हमरा समाज कोर्ट से करवा दे, कोर्ट से चाहिए। तू समाज के लेकर बियाह कर ले, समाज के खोज छी। चलो ना, हम तो यहाँ चलो ना, चलो थाना, क्योंकि थाना जाने से बहुत बेहतर रहता है। हाँ चलिए चलिए थाना चलिए। थाना जाने से बहुत बेहतर बोलिए मत, चलो जाओ थाना। जाओ हम रेडी है चलने के लिए। हमरा अखनी कोई मत कागज बन जाते, जाहि हमर त हम अपन कागज दे देबे। तो आप थाना जाएंगे। बात कहे मम्मी, तू थाना चल जाएगी ना तो तोरा लिए बहुत अच्छा रहता। चल जा थाने से। चल पहले थाना लिखा रख, छोरा ना बंद कर। पानी पर कुछ वैसे देखो। हेलो फरक दे अंदर दोनों का साइन कर। तू कर दे बुआ, तू कर दे जा तू तो रहो नहीं ए लालू ए तू तो आवा नहीं ले साइन कर सही हो नहीं अपना मतलब। अरे बुआ अब आपने एक क्लिप देखा, अब आपके माइंड में बहुत सारा ऑटोमेटिक अब क्वेश्चन आना शुरू हो गया होगा, ठीक है। कि ये वीडियो कब का है, ये वीडियो में क्या हो रहा है, किस चीज़ पे बात हो रहा है, क्या लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो दोस्तों सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, हम आपको इसी चीज़ के ही क्लियर करने आए हैं आज की क्या है नहीं है, जो भी है आपको हम आज का वीडियो में बताएंगे। तो हम आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस वीडियो में, मेरे वीडियोस को एंड तक देख लेना दोस्तों, ताकि आप लोग को लेकर मेरे मन में बहुत क्वेश्चन या डाउट या जो भी सोचते हो कि हम गलत है, ऐसा है वैसा है, हम मेरे आने से उन लोगों का परिवार में ऐसा हो गया, उन लोग का परिवार बर्बाद हो गया, राजा छोड़ के चले गया, तो आपको इस वीडियो में सारा क्लियर हो जाएगा। और फिर आई होप कि आप दोबारा मेरे से कभी ऐसा नहीं बोलोगे कि हाँ गौरव ही इस सब का रीजन था और बर्बाद गौरव ही ने किया है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया कि हम ये वीडियोस देखने के बाद आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसका बैक का स्टोरी।
तो दोस्तों ये स्टोरी है 2026 चल रहा है ना, 2025 का स्टोरी है, अक्टूबर का महीना, यानी दुर्गा पूजा से कुछ दिन पहले का, दुर्गा पूजा ही पकड़ के चलो, ठीक है, दुर्गा पूजा के टाइम का। तो हम दिल्ली में थे दोस्तों, और हम सुहानी को उस टाइम गांव पे छोड़ के आए थे, ठीक है। हमसे लड़ाई वड़ाई करके उसको, वो गांव चले गई थी अपने घर, उसको हम गांव भी छोड़ने हम ही गए थे इनफैक्ट उस टाइम पे। और फिर हम 3-4 महीना के बाद आप लोगों का कमेंट देखकर या फिर सोच सोच के कि, और मेरे खुद भी रिग्रेट हो रहा था खुद के अंदर में कि सुहानी चले गई, अच्छा नहीं, क्योंकि उसके बिना मेरे को मन भी नहीं लग रहा था, ठीक है। तो ये सब सोच के हम बोले चलो ठीक है, जो भी हमारे बीच में गलती हुआ, जो भी हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जाके हम क्लियर कर लेंगे सुहानी से, और सॉरी वॉरी बोल के उसको ले आएंगे, ठीक है। हम ऐसे सोचे थे। तो हम दोस्तों दिल्ली से हम अचानक सडनली, मेरा कोई प्लान नहीं था कि हाँ कल जाना है परसों, हमें सडनली हम दिल्ली से निकल गए बिहार के लिए, घर में भी नहीं किसी को पता, ठीक है। और हम बिहार गए उसका पर्पज़ कि सुहानी को मनाने और मनाकर वापस लाने के लिए, इस पर्पज़ से गए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया दुर्गा पूजा का टाइम है, अक्टूबर का मंथ था, ठीक है, दुर्गा पूजा। तो फिर हम गए, हम यहाँ से बिहार गए। बिहार जाने के बाद दोस्तों हम देखो बिहार गए, तो बिहार हम डायरेक्ट पहले सुहानी के घर नहीं गए थे, हम पहले हम अपना घर गए थे, मेरा गांव जहाँ पे है, अपना गांव गए थे। हम अपने गांव से एक दिन रहने के बाद, क्योंकि हम जर्नी करके गए थे ट्रेन का, तो थोड़ा सा थकान था, स्ट्रेस था, तो हम एक दिन सोचे रेस्ट कर लेते हैं, कल सुबह सुहानी के घर जाएंगे, हम ये सोचे। हम एक दिन रेस्ट किए, उसके कल हो गया हम बाइक से गए अब सुहानी के घर। दुर्गा पूजा का टाइम था, पूजा वूजा चल रहा था, पूरा चारों तरफ माहौल था पूजा का, एकदम मस्त लग रहा था उस टाइम पे। और हम गए गांव, अच्छा लग रहा था। तो हम सोचे क्या, अब जा रहे हैं सुहानी को, जो भी हमारे हम मेरे बीच में जो भी, चलो मेरा गलती था नहीं था जो भी था, हम सुहानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, बोलेंगे चलो बाबू मेरे, वैसे भी शुरू से हम एक्सेप्ट करते ही आ रहे हैं, मेरा गलती रहता नहीं भी रहता फिर भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है। अगर ये हम एक्सेप्ट कर ले रहे अगर कोई गलती, और हमारे घर में सब कुछ ठीक हो जा रहा है, झगड़ा खत्म हो रहा है, तो भाई कर लेते हैं, मेरा क्या ही घट जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, हम ये सोचते। तो हम हमेशा खुद में कर लेते, ठीक है भाई मेरा ही गलती है, जहाँ नहीं भी रहता ना फिर भी हम बोलते ठीक है हमसे हो गया गलती, माफ कर दो मेरे को, ठीक। तो ऐसा था। तो हम इसीलिए गए थे सुहानी के घर कि चलो ठीक है, वो गुस्सा है मेरे से, गुस्सा में चले गई है घर, तो हम उसको जा रहे हैं मना कर ले आएंगे। और 3-4 महीना उस टाइम पे हो गया था उसका गया हुआ गाँव, तो हम गए इसीलिए कि जा रहे हैं मना वना कर उसको समझा उमझा कर लाएंगे अपने घर। तो हम गए दोस्तों, दुर्गा पूजा का टाइम है, भीड़ है, रोड और रास्ता में भीड़ था। गए हम उसके घर पे, 2-2:30 बजे के करीब में, 2-3 बजे के करीब में पहुंचे उसके घर पे। घर पे पहुंचने के बाद जब हम उसके घर गए, बारिश हो रहा था, बारिश हल्का हल्का बारिश हो रहा था, ठीक है। हम बाइक से गए थे उसके घर पे। तो जब हम उसके दरवाजा पे पहुंचे सुहानी का, ठीक है, अब स्टोरी सुन लो, ये वीडियो जो आपने देखा है अभी, अब यहाँ से इस वीडियो का स्टोरी अब शुरू होता है। तो हम गए सुहानी के घर पे, उसके घर पे दरवाजा के सामने जाके गाड़ी लगाई, जैसे उसका घर देखिए आप, दरवाजा है बना हुआ, और फिर जो इतना बड़ा बना है ना वहाँ पे गाड़ी वाड़ी लगाने का, तो वहाँ पे हम जाके बाइक से गए थे। और मेरे पास एक बैग भी था, उसमें कपड़ा था, तो हम बैग लेकर गए थे और सुहानी के घर उसके दरवाजा पे जाके हम बाइक लगा दिए। बाइक लगाए, बाइक का चाबी बंद किए, बंद करके हम उसके दरवाजा नॉक किए, तो देख रहे जो है बाहर से ताला लगा हुआ है, ठीक है, घर में। तो हम सोचे अरे ताला, हमको लगा कहीं गई हुई है क्या, फिर हम सोचे कि शायद पूजा का भी टाइम चल रहा है, मेला, शायद मेला वेला घूमने गई होगी, हम ये सोचे, ठीक है। तो हम बहुत देर बैठे हम सोच रहे क्या कहाँ है नहीं है, तो हम ना हॉर्न मार रहे गाड़ी का, ऐसे मतलब जानबूझ के हॉर्न मार रहे कि शायद कोई हो अंदर ना निकले। तो जब 3-4 बार हॉर्न मारे तो सुहानी ऊपर से निकली, ऊपर छत से, ठीक है। हम उसको देख के हम खुश हो गए कि अरे सुहानी घर में ही है, तो ताला गए से लगा, ठीक है। लेकिन अब सुनो, हम देख के तो सुहानी को खुश हो गए, अब उसका फेस का एक्सप्रेशन मेरे को देख के, मेरे को थोड़ा भी नहीं लगा दोस्तों कि वो मेरे को देख के खुश हुई है। देखने के बाद मेरे को बोल रही है तुम यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ, क्यों आए हो यहाँ से, यहाँ से जाओ तुम। तो हम दोस्तों हम बात को इग्नोर कर रहे हैं, उसका हंस के जवाब दे रहे थे बात का, ठीक है। हम सोचे चलो गुस्सा में बोल रही है, गुस्सा में बोलने दो, बोल रही है, तो हम ये सोच रहे थे। तो हम फिर भी बोले बाबू क्यों इतना गुस्सा कर रही हो गया बाबू गलती। देखो दोस्तों हम उसको शुरू से प्यार से बाबू बाबू ही बोलते हैं, मतलब सुहानी नाम से बहुत कम ही बोलते हैं घर में। जब मेरे पास रहती कुछ भी मांगना होता बाबू बाबू ही बोलते थे उसको हम, ठीक है। और इनफैक्ट हम अपने घर में अपने छोटी बहन लोग को सबको बाबू ही बोलते हैं, मेरे से जो छोटा है ना सबको हम बाबू ही बोलते हैं, अपने भाई को भी बाबू बोलते हैं, सबको बाबू ही प्यार से बोलते हैं, ठीक है।
तो हम उसको स्टार्टिंग से ऐसे, तो हम बोले बाबू क्यों गुस्सा हो रही हो, चलो ठीक है गलती हो गया, मेरे से माफ़ कर दो, मेरे को हो गया सब, अब ख़त्म करो ना यार, कितना मतलब इतना भी बड़ा गलती तो मेरे से नहीं हो गया ना, तुम मेरे को माफ़ नहीं करोगी या फिर करने लायक नहीं है, ठीक है। हम बहुत उसको ना बोल रहे हैं, और हम बोले आओ यार नीचे, और बाहर से ताला कौन मार के गया है, दरवाज़ा खोलो या चाबी दो मेरे को, हम खोले। तो बोल रही नहीं तुम जाओ यहाँ से जाओ, एक ही बात मेरे को कंटिन्यूसली बोलते जा रही है वो, ठीक है। फिर भी हम उसका बात को अभी भी इग्नोर कर रहे हैं कि चलो ठीक है बोल रही है, गुस्सा में बोल रही है, कोई बात नहीं बोलने दो। फिर हम बोले चाबी कहाँ है, तो बोली चाबी मम्मी, तुम चले जाओ मम्मी आ जाएगी, फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब वो मेरे को डरा रही है, ठीक है। तो हम बोले हम उसको एक बात बोले, ठीक है, गुस्सा मेरे को चढ़ गया। फिर वो मेरे को बोले तुम चले जाओ मम्मी आ जाएगी। हम बोले क्यों क्यों चले जाए, तुमसे शादी किए हैं और शादी तुम्हारा माँ भी कराई है, और हम तुम्हारा वो पति है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जो तुम बोल रही मम्मी आ जाएगी मम्मी देख लेगी चले जाओ ऐसे वैसे। क्यों चले जाएंगे हम, तुमको हम लेने आए हैं, ठीक है, हम तुमको लेकर जाएंगे यहाँ से। उसको हम इस तरीके से बोले। तो बोले हमको नहीं जाना है तुम्हारे साथ, तुम जाओ यहाँ से, अब हम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से ऐसे। तो हम बोले क्यों, कैसे नहीं जाओगे, हम तुमको लेकर जाएंगे, ठीक है। मतलब हम भी थोड़ा अपना जिद पे है, नहीं कैसे नहीं जाओगे, हम लेकर ही जाएंगे तुमको, ऐसे बोलने लगे, ठीक। तो बोले वो मतलब नहीं तुम जाओ जाओ ऐसे करने लगी। तो हम बोले तुम चाबी दे रही हो या दरवाज़ा तोड़े हम मतलब बोले गुस्सा में। तो बोल रही कि तुमको जाने बोल रहे हैं ना जाओ, वो एक ही चीज़ कंटिन्यूसली बोल रही जाओ जाओ जाओ, ठीक है। अरे हो गया भाई, एक बार दो बार इंसान को चलो मजाक में हम बात को ले रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम तुम्हारे दरवाजा पे, हम तुम्हारा पति है आए हैं तो तुम मेरे को जाने बोल रही हो, क्या मतलब है, ठीक है। फिर भी दोस्तों मेरा जैसा लड़का है ना, हम हर बात को जल्दी सीरियस लेते नहीं है, ठीक है। तो हम फिर भी हम बोले चाबी किसके पास है मेरे को खाली इतना बताओ। और तो हम समझ गए कि इसके मम्मी इसका मतलब घर में नहीं है, अगर रहती तो सुहानी घर में है तो बाहर से ताला कौन मारा है, इसका मतलब इसका मम्मी घर में नहीं है, मम्मी ही ताला मार के गई होगी, हम ये सोचे। तो हम जो है ना हम उससे पूछे कहाँ है मम्मी, तो वो मेरे को बताई नहीं। फिर भी हम जो है गाड़ी से बाइक से गए थे, बाइक को रिटर्न घुमाए और घुमाकर हम गए उसकी मम्मी को ढूंढने की कहाँ है वो चाबी मांगने, ठीक है। हमको उसकी मम्मी मार्केट में मिल गई, ठीक है, बगल में ही। तो हम गए उसकी मम्मी का, और थोड़ा पूजा का टाइम था, भीड़ भाड़ रोड में बहुत भीड़ भाड़ था, लोग का मतलब क्राउड था। तो हम उसकी मम्मी को देख लिए, देख के सीधा जाके उसकी मम्मी के पैर के पास मतलब थोड़ा सा पीछे गाड़ी जाके लगाए। उसकी मम्मी अचानक से हमको देख के ऐसे फिर ऐसे मुंह फेर के और दूसरा रास्ता से कट के निकलने लगी। अब हो गया दोस्तों मेरा मूड खराब कि ये मेरे को कैसे अभी देख के गई है जैसे मेरे को ये कभी जानती ही नहीं है। एक टाइम पे मेरे को कॉल करके मेरे से पैसा मांगती थी, इसका चैनल पे कोई दिक्कत होता तो मेरे को कॉल करती कि ये हो गया वो हो गया ठीक कर दो ऐसे, और अभी देख लो मेरे को मुंह फेर के गई। मेरे को दोस्तों चढ़ा बहुत जोर से, मेरा दिमाग मेरा जो हिल गया, ठीक है। फिर हम गाड़ी को ऐसे घुमा के उसकी माँ जा रही थी, उसका माँ ऐसे करके आगे से जाके गाड़ी लगा दी। हमने चाबी दीजिए, चाबी आप घर में ताला क्यों मार के आए, चाबी लाइए कहाँ है चाबी। उसकी मम्मी बोल रही यहाँ कहला एल, मतलब बिहार का लैंग्वेज कहला एल। देखो मेरे को दोस्तों बिहार में ज़्यादा नहीं रहे हैं और ना ही हम बिहार का ज़्यादा लैंग्वेज मेरे को आता है, तो हमको नहीं पता, लेकिन हम जहाँ जितना मेरे को आ रहा है उतना बोल रहे। तो मेरे को ऐसे बोल रही कहला एले है यहाँ जो यहाँ से, तो कौन हते, मतलब हमको बहुत अजीब अजीब टाइप से बहुत लोग था, सबके सामने मेरे को गाली वाली देने लगी और मतलब अजीब अजीब टाइप का बात बोलने लगी, ठीक है। मेरे को दोस्तों 2-4 लोग, अगर आपको ऐसे कोई 4 लोग का सामने कोई गाली दे, आपको बेइज्जती करे तो कैसा महसूस होगा, आप उस टाइम पे क्या सोचोगे या क्या करना चाहोगे, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। फिर दोस्तों ऐसे हुआ, फिर हम उसके मम्मी मेरे को चाबी नहीं दे रही, ठीक है, मेरे से कट के जाने लग रही है, गाली वाली दे के मेरे को कट के मेरे से निकलने लगी। और आदमी लोग मेरे को देख रहा है चारों तरफ रोड से कि भाई क्या है ये गाली दे रही है, लड़का कौन है, ऐसे सब सोच रहा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग को नहीं पता है कि हम उसके दामाद थे, और क्योंकि हम उसके घर शादी के ही टाइम पे गए थे और 2 साल के बाद अब गए थे, तो उधर मेरे को उतना कोई जानता है। तो हम उसकी मम्मी दूसरे वाले रास्ता से घर पहुँची और हम दूसरे वाले रास्ता से बाइक से, लेकिन हम उसकी मम्मी से पहले जाकर घर पे पहुँच के गाड़ी लगा दिए गेट पे। उसकी मम्मी आई, सुहानी अभी भी छत पे ही खड़ा है, ठीक है, देख रही है इसका मम्मी आ रही है। हमको जब उसकी मम्मी आ रही है तो हमको बोली जाओ चले जाओ, मम्मी आ रही है चले जाओ, ले तो कुछ हो जाएगा ये हो जाएगा, मतलब हमको डर, मतलब उसकी मम्मी से हम डर जाएंगे। उसकी मम्मी बहुत बड़ा तोप है, क्या है नहीं क्या है, मेरे को बोल रही है चले जाओ। हम बोले नहीं, तो मम्मी क्या करेगी हमको देखना है, आने दो तुम्हारी मम्मी को, हमको देखना है क्या करेगी, ठीक है। और हम सुहानी को ये चीज़ भी बोले तुम्हारी मम्मी के पास गए, तुम्हारी मम्मी हमको गाली दी है अभी रास्ता में,
उसको कोई फर्क नहीं, इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। अरे हम इस लड़की को तभी समझ गए जब इसकी माँ मेरे ऊपर कंटिन्यूसली क्या क्या बोलकर वीडियोस बनाती थी, और ये तब अपने माँ को एक बार भी नहीं रोकती थी, ना टोकती थी, ना एक बार बोलती थी कि आप मेरे पति के बारे में क्यों ऐसे बोलती हो। और ये बोलना तो छोड़ो, ये आज उसी घर में जाकर जहाँ इसका पति का इज्जत है। अरे हम इतना बूढ़ा भी तो नहीं है कि तुम मेरे को इतना नीच और घटिया समझ रही हो अपना पूरा अपने परिवार का, जैसा कि हम इतना घिरा हुआ है, नीच है, ठीक है। तो ये था। तो उसकी मम्मी आई, ठीक है, उधर वाले दूसरे रास्ता से आई गेट के पास। अब आई आते साथ दोस्तों, रास्ता में तो मेरे को गाली वाली दी नॉर्मली, जब घर पे आ गई तो उसका पावर हो गया 4 गुना उसकी मम्मी का, कि अब तो कोई चारों तरफ नहीं देख रहा है मेरे को, वहां तो देख रहा था तो हम इसको मारते कैसे वहां पे, लेकिन यहाँ कोई नहीं देख रहा है। अब उसकी मम्मी डंडा उठा ली, एक मोटा सा डंडा भी नहीं, पहले ईंट उठाई, ठीक है, ईंट। तो 2-4 लोग जो है ना गाँव का लोग देखा, दौड़ के आया। हाँ देखो, हम दोस्तों उसकी मम्मी अगर मेरे को मारती भी ना तो हम नहीं कुछ करते, मार खा लेते, ठीक है। तो हम वो मेरा कॉलर पकड़ के ईंट उठा ली मेरे को मारने के लिए। तो ना सुहानी ऊपर से देखी, वो चिल्लाई ईंट फेंकने के लिए उसने मम्मी को, तो उसका माँ ईंट फेंक दी फिर, ठीक है। और गांव का भी लोग आके इकट्ठा हो गया चारों तरफ से। अब वो मेरे को फिर से जो है गाली कंटिन्यूअसली स्टार्ट कर दी देना, ठीक है। जो यहाँ से ये है वो है, मतलब अजीब अजीब बहुत। देखो मेरे को लैंग्वेज आता भी नहीं है बिहार का, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत बेइज्जती जिसको बोलता है ना दोस्तों, नेक्स्ट लेवल का बेइज्जती जिसको बोलता है, वो उस तरीका का बेइज्जती हम करवा कर आए हैं उसके घर से, ठीक है। जो उसका भाई भी मेरा कोई कसर नहीं छोड़ा बेइज्जती करने में, शादी के बाद जो मेरा बेइज्जती किया। फिर दोबारा गए तो इसके ही चक्कर में सुहानी को लाने गए, फिर मेरा जो बेइज्जती इसका माँ की, इससे सुहानी को कोई फर्क नहीं, ठीक है। सुहानी ऊपर में ही है, उसकी मम्मी मेरे को नीचे इतना गाली दे रही है, इतना मेरे ऊपर कंटिन्यू थप्पड़ चलाते जा रही है, कंटिन्यू, हाथ भी नहीं रुक रहा है, कंटिन्यू थप्पड़ चला रही है मेरे ऊपर, ठीक है। और डंडा से मार रही है मेरे को, मतलब मोटा डंडा लेके थी और बोल रही मार देंगे इसको, ऐसे कर करके मेरे को मार देंगे बोल भी रही है और मार भी रही है मेरे को, ठीक है। फिर भी हम दोस्तों उसकी माँ को ना रिप्लाई दे रहे, ना ही उसकी माँ को हम टच भी नहीं कर रहे, ठीक है। फिर हो गया ऐसे करते करते दोस्तों सुहानी को तो ऐसे करते करते ना दोस्तों हम 3 बजे गए थे उसके घर पे। ये सब नाटक नौटंकी होते होते, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, ये अंधेरा हो गया, तो ये शाम का 7-8 बजे का बात। मेरा ये 3 बजे से इसकी माँ मेरा 7-8 बजा दी रात का, ये नौटंकी मेरे को घर में आने नहीं दी, और पूरा कलेश करके पूरा गांव को इकट्ठा कर दी। और ऐसा कि अगर देखो दोस्तों, अगर हम गलत होते और वो लोग इतना सही होता, हम उसके गांव गए थे, वो भी अकेला गए थे, तो मेरे को गांव वाला लोग क्यों नहीं मारा। अगर हम गलत थे तो उसकी माँ से मारने से पहले तो मेरे को गांव वाला लोग ही मारता ना, कि हाँ ये लड़का गलत है, इसका घर उजाड़ दिया है। गांव वाला लोग मेरे को, मतलब देखो हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को ज़्यादा सपोर्ट कर भी रहा था और नहीं कर रहा था, हाँ नहीं सपोर्ट भी नहीं कर रहा था तो मेरे को कुछ कोई गलत भी नहीं बोल रहा था, हाँ। क्योंकि उसकी माँ जो है किसी को वैल्यू नहीं करती है, गांव के लोगों का किसी का बात का वैल्यू नहीं, किसी का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। गांव का लोग जब आया, जो मेरे को गंदा गंदा जब गाली दे रही थी, तो 2-4 लोग आया उसको समझाने कि घर में जाइए, घर में बैठ के जो बातें कीजिए, आपका दामाद है इस तरीका से रोड पे अच्छा नहीं लगता है। तो वो उसको डांट के, तू कौन है यहाँ मेरे को बोलने वाला, कौन है, जा अपना घर जा, यहाँ क्या मेरे को समझाने आया, ऐसे वैसे करके वो बेचारा फिर दोबारा वो आया नहीं, ठीक है, चले गया वो चुपचाप, फिर दोबारा नहीं आया, ठीक है। देख लो आपको लगता होगा कि ये लोग बहुत अच्छा, बहुत संस्कारी, बहुत शरीफ। अब इससे अंदाजा लगा लो आप, देखो हम नहीं क्या बोले, आप गाँव ही इसके चले जाना और आसपास के लोग से पूछ लेना, क्योंकि किसी इंसान के बारे में अगर आपको जानना है ना उसका अंदर का, तो आप उसके आस पड़ोस के लोग से ही जान सकते हो। देखो हम ये नहीं बोलेंगे कि सब सच ही बोलेंगे, लेकिन हाँ कोई झूठ भी नहीं बोलेगा। जरूर ये बात है कि अगर वो 1% गलती है तो सब 4% मिलाकर बोलेगा, वो अलग है, लेकिन वो उनके ऊपर ये चीज होता भी है, मतलब करना बनता है 4% लगाकर बोलना, क्योंकि उन लोगों का जैसा हरकत है, जैसा बिहेवियर है बात करने का किसी के साथ, या किसी के साथ बिहेव इस तरीका से कि गाली गुप्ता, मतलब ऐसा। तो इस तरीका से दोस्तों करते करते शाम का 7 बज गया, ठीक है, नौटंकी होते होते। और वो उसकी माँ मेरे को बहुत बेइज्जती की दोस्तों, बहुत गंदा गंदा गाली दी, पता नहीं क्या क्या मेरे को बोली, इतना सारा बात। हम उसकी माँ का एक बार भी, मेरे को मतलब कंटिन्यू थप्पड़ भी मारी बहुत सारा, हम फिर भी कुछ नहीं बोले, ठीक है। हम बोले चलो कोई नहीं, बड़ा है मेरे से,
कोई नहीं, चलो माँ के जैसा ये भी, हम ये चीज़ सोच रहे थे, ठीक है, हम कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन जब हम ये चीज़ हम सुहानी के अंदर देख रहे थे, उसकी अपने माँ को एक बार भी नहीं आई बोलने, या फिर देखी कि हाँ मेरा माँ मेरा पति को मतलब बेइज्जती तक तो ठीक है, कोई पत्नी बर्दाश्त कर लेगी कि मेरा पति का, लेकिन मैं उसका पति को उसका सामने कोई हाथ उठा दे, चाहे उसकी माँ हो या कोई भी हो, हाथ चला दे, कितना पति का शर्म के लिए बात है, पति का लिए शर्म का बात है कि उसका बीवी का सामने उसका ससुराल वाला हाथ उठा दे। और ये सिर्फ इसकी माँ का सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा नहीं बिहेवियर है, इसके कुछ दामाद है, जैसे कि रागिनी का भी हस्बैंड है, ये उसको भी हाथ उठा रखी है, उसके ऊपर भी। आप देखो, हम झूठ नहीं बोल रहे, अगर झूठ बोल रहे तो ये वीडियो क्लिप सबूत है, ठीक है। भले देखो ये वीडियो जो है ना, मेरा ये वीडियो भी हम नहीं बना पाते और नहीं बनता मेरे से, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम उस समय मेरा दोस्तों माइंड कुछ और ही चल रहा था कि हम बहुत कुछ सोच कर गए थे उसके घर पे कि जा रहे हैं, सुहानी को लाएंगे, मना लेंगे, उसको समझाएंगे, लाएंगे मना वना कर, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा है। एनीवे दोस्तों, फिर ऐसे तो करते करते शाम का 7 बजा दी इसकी माँ, लड़ते झगड़ते मेरे से, नौटंकी बहस, ऐसे मेरा बहुत बेइज्जती, बहुत औकात से ज़्यादा बेइज्जती मेरा करती, ठीक है। फिर हम बोले कि फिर भी हम उसको माँ को बोल रहे, मेरे को सुहानी से बात करने दो, आप हमको अंदर आने दो, मेरे को सुहानी से बात करना है। बोली जा यहाँ से, तो मेरा घर क्यों आया है इस तरीका, जा, तू कौन है, मेरे को, हम तुमको नहीं पहचानते ऐसे। और सुहानी ऊपर से देख रही है अपने माँ को, एक बार भी नहीं समझा रही है, बोल रही कि हाँ ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, ठीक है हो गया, एक थप्पड़ मार लिए तो चलो ठीक है, मेरा गलती था, उसकी माँ मार भी ली मेरे को एक आध थप्पड़, ठीक है। सुहानी को अब तो आ जाना चाहिए नीचे, आकर मैं समझाना चाहिए अपने माँ को कि हाँ क्यों मार रही है, नहीं, एक बार वो लड़की नहीं आई बोलने अपनी माँ को कि हाँ क्यों आप मतलब ऐसे कर रहे हो, मेरा हस्बैंड है ये, चाहे जो भी है, हाँ ठीक है। वो मेरा हर चीज़ भूल गई दोस्तों आज। उस लड़की को हम जब वो उसके माँ मेरे को उसके सामने मारी, तो हमको बहुत सारा माइंड में थॉट्स, थिंकिंग, बात सारा घूमने लगा कि ये वही लड़की है क्या जिससे हम प्यार किए थे, क्या ये वही लड़की है जिसके लिए हम अपने माँ बाप से लड़े थे एक टाइम पे, ये क्या वही लड़की है जिसका हम हर शौक पूरा किए दिल्ली लाकर, क्या ये वही लड़की है जिसको इसका माँ बाप एक टाइम पे ताना मारा था, या फिर इससे बात नहीं कर रहा था इतने दिन तक, और हम इसके साथ थे, इसका दुख में साथ थे, ये क्या ये वही लड़की है, हम ये मेरे माइंड में चल रहा था। फिर दोस्तों बहुत मेरा दिल दुखा, रोना भी आया, इनफैक्ट हम थोड़ा सा रोए भी, और हम फिर अपने आप को संभाले भी कि रो के कोई कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा आंसू बहुत कीमती है, और शायद हमको 2 कौड़ी के लोग के लिए आंसू अपना बहाना नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा लगा। देखो दोस्तों, हम ये बात बोल रहे हैं ना, हम बहुत अपने आप को ये करके, क्योंकि मेरे को ना बहुत याद आ रहा है, ये सारा बात ना पुराना है, हो गया इतने दिन, और हम नहीं चाह रहे थे, और आपको हम बोल रहे थे ना दो वीडियो में बोले कि हम बताएंगे नेक्स्ट पार्ट, मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था दोस्तों, हम कैसे बताएंगे आपको कि हम उस लड़की से प्यार करते थे, वो मेरे साथ क्या करवाई मेरे साथ, हम कैसे बताए आपको। देन दोस्तों, ये सब होने के बाद भी उसकी माँ मेरे को अंदर घर में नहीं आने दी। अब एक बात बताओ दोस्तों, ऐसे बोला जाता है, लोग बोलते हैं कि अगर आपके दरवाजा पे एक दुश्मन भी आता है, अगर आपका दुश्मन है सपोज दैट, तो उसको भी एक गिलास पानी तो जरूर पिलाना चाहिए, दुश्मन को भी इंसान पानी पिला देता है, ठीक है। उसकी माँ मेरे को इससे भी नीच घटिया पता नहीं क्या समझ के थी, मेरे को घर तुम्हें तो आने नहीं दी, वो अलग बात है, एक गिलास पानी के लिए भी मेरे को नहीं पूछी, मेरे को फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे को उसका घर का पानी भी नहीं पीना है, जहाँ पे मेरा ऑलरेडी इतना बेइज्जती कर दी है, और अब मेरे को पानी चाय पिला कर क्या ही कर लेगी, ठीक है। इतना होने के बाद अब वो बोल रही है क्या उसकी माँ, सब कुछ हो गया, ऐसे करते करते रात का शाम का 6-7 बज गया। उसकी माँ को हम बोले ठीक है, तो मेरे को बात कराओ, मेरे को सुहानी को नीचे बुलाओ, बात करना है, ठीक है ना, तू सुहानी को तलाक दे दो, उसकी माँ बोल रही है हमको ऐसे, तलाक दो, सुहानी मेरे कभी नहीं जाएगी, अब यहीं रहेगी, जिंदगी भर यहीं रहेगी, ऐसे बोल रही है। अब दोस्तों मेरे को बताना, आप लोग बोलते हो ना कि गौरव गलत है, गौरव उसके घर को जब से आया उसके फैमिली में दरार आ गया, उसका घर मेरे वजह से बर्बाद हो गया, तो अब हम जो बोल रहे हैं आपको ये बात, तो आप बताना ये जो माँ है, क्या आप मतलब माँ बोलने लायक है माँ,
क्या ये माँ है? रियलिटी में आप दिल से बताना कि माँ का ऐसा लक्षण, मतलब ऐसा लक्षण होता है क्या? ये तो सीधा सीधा अपने बेटी का घर बर्बाद कर रही है ना। जो बात को सॉल्व बैठ के किया जा सकता है, जो बात हम लोग बैठ के कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं, और वो उसका माँ को करना चाहिए था जो चीज़ हम मेरे जाने के बाद, वो मेरे को बोल रही है तलाक दो, मेरा बेटी को तलाक दे दो। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो वीडियो वहां पे रह के वो वीडियो बनाएगी, उसकी माँ को पैसा देगी कमा के, बस इसलिए। नहीं तो दोस्तों एक बात मेरे को बताओ, अगर आज के डेट में राजा होता अपने घर पे, एक बात, क्या सुहानी को इतना वैल्यू जो आज दे रही है उसकी माँ देती है? गारंटी के साथ बोल रहे, राजा तो पहला नंबर बात इसको रहने देता नहीं, टिकने नहीं देता वहां 3 से 4 दिन। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में इसके घर गए थे ना, इसका शादी होने के 4-5 दिन के बाद ही बोल रहा था कि अब शादी खत्म हो गया है, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को भेजो, ऐसे बोल रहा था। कब मेरा बेइज्जती नहीं हुआ है, साथ साथ इस लड़की का भी, सुहानी का भी, लेकिन ये इसको सिर्फ पूरा दुनिया में गलत और सबसे बेकार इंसान हम हैं उसको इसके नज़र में, ठीक है। एनीवे दोस्तों, ये सारा बात, उसकी माँ हमको बोल रही है डाइवोर्स दो, मेरा बेटी को तलाक दो, अब ये कहीं नहीं जाएगी। सुहानी इस जगह पे भी कुछ नहीं बोल रही है। मेरे को तो सबसे ज़्यादा अजीब ये लग रहा कि इसकी माँ हर बात बोल रही है, हर चीज़ बोलते जा रही है, और ये एक शब्द भी नहीं अपनी माँ को रोक नहीं रही है, ये समझा नहीं रही है, बोल नहीं रही है। तो मतलब सोचे हम कि क्या, मतलब कि यार हम गलत है इसके, मतलब हम जो सोच कर यहाँ पे आए थे वो मेरा सोच गलत है कि नहीं उसको मना लेंगे, जो भी मेरा गलती नहीं था फिर भी गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे, मना कर लाएंगे, तो हम गलत थे इसका मतलब वहाँ पे। और हमको गलत साबित कर दी ना मेरा खुद का वाइफ कि तुम यहाँ पे आके गलती किए हो, यहाँ क्यों आए। तो ये था बात दोस्तों। फिर उसकी माँ जो है ना, तलाक, दोस्तों आप मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, अब यहाँ थोड़ा मेरे को मतलब देखो हंसी आ रहा है। उसकी माँ घर से कॉपी मंगवाई, जो स्टडी जिस पे लिखते हैं ना, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, वो एक कॉपी, नॉर्मल कॉपी मंगाई। उसके गांव का एक लड़का है लालू नाम का, ठीक है, जो उसकी माँ का पहले वीडियोस भी बनाता था, ठीक है, अभी भी शायद बनाता है, नहीं पता, लालू नाम का लड़का है। तो वो उसको बोला है, वो भी वहीं पे खड़ा होकर तमाशा देख रहा था, वो भी कुछ नहीं बोला। क्या बोल, दूसरे का मैटर में वो क्या बोलेगा, ठीक है ना, कुछ नहीं, मेरे को भी नहीं बोला, उसकी माँ को भी नहीं। तो वो उसको बोल रही है कि लालू को कि ना इस पे ना लिखो, सारा चीज़ लिखो कॉपी पे कि मेरा बेटी को ये तलाक देगा आज का डेट में, ऐसे ऐसे जो भी था अपना क्या गया पता नहीं। उसकी माँ लिखवाई बहुत लंबा, ठीक है, वो बेचारा लिखा, 15-20 मिनट लगा लिखने में, लिखा, लिख कर सुहानी को बोल रही है साइन कर। अब सुहानी का इतना देर से एक्सप्रेशन नहीं, एकदम नॉर्मल था, अब उसका एक्सप्रेशन चेंज हुआ जब साइन करने हुआ ना, साइन करने का बात आया। अब वो दोनों, अब माँ बेटी एक दूसरा को ही देख रही है, एक दूसरा को ही गौर से देख रही है। सुहानी ये सोच में है कि हम साइन करें, मेरा माँ हमसे क्या करवा रही है, और इसका माँ सोच रही है कि जल्दी साइन करे, ये मेरा बेटी से छुटकारा इसको मिले, उसके हम अपने बेटी से जिंदगी भर, मतलब जिंदगी भर तो नहीं, जब तक तो जिंदा है तब तक तो कमा के खिलाने के लिए तो मेरा एक तो सहारा तो है, बाकी हम मर जाएंगे, मतलब हम चले जाएंगे, फिर ये अपना जिंदगी का अपना फिर किसी को लेके भाग जाएगी किसी के साथ। जैसे माँ का मतलब तो यही है ना, मेरे से डाइवोर्स क्यों करा रही है कि जब तक हम जिंदा, वो उसकी माँ जिंदा है तब तक वो कमा के खिलाएगी, फिर हम तो मर जाएंगे, फिर तो इसका जिंदगी कौन दे, हम तो देखने नहीं आएंगे, फिर ये किसी न किसी को फंसा लेगी या किसी न किसी के साथ फिर निकल देगी इसका माँ का। तो इस सोच का लोग है, और आप ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग बढ़ावा देते हो, और आप लोग बोलते हो कि नहीं लड़का गलत है, लड़का ही सब किया है, इसका लड़का की वजह से सब कुछ हुआ है। तो दोस्तों समझ लो कि हम आए हैं उसके घर में, तो ये सारा रियलिटी बाहर निकल कर आया, नहीं तो उसके घर का नेचर, रियलिटी कभी आप लोगों को पता चलता नहीं, पता चलता। तो ये एक हम जरिया थे आप लोगों के लिए कि हम आप उसका सच्चाई लाने का। इतना अगर हम लोग नेचर का अच्छा होता ना दोस्तों, सब कोई उन लोगों के साथ जो आज का डेट में जो भी हो रहा है, आज का डेट में उनका जैसा भी उनका आज हाल है, उसका रीजन वो लोग खुद है, उसका रीजन वो लोग खुद है, जैसा उनका नेचर है, जैसा दूसरे के प्रति सोचना है, सोच रखना,
तो देखो दूसरे बोलते हैं ना लोग कि दूसरा के लिए आप गड्ढा करोगे तो खुद गिरोगे गड्ढा में। तो दूसरा के लिए बुरा सोचती है, बुरा होता है उसके साथ खुद। तो ऐसा है, तो उसकी माँ जो है ना साइन करवाए, तो सुहानी ने नहीं कर रही, वो कर नहीं रही थी साइन। फिर बहुत देर के बाद सोच, पता नहीं क्या सोची, बहुत देर सोचते सोचते फिर वो साइन कर दी। साइन करके और पेन को ऐसे फेंक कर घर के अंदर चले गए। जब वो साइन कर दी ना दोस्तों, तब हम समझ गए कि नहीं, ये लड़की वो हो ही नहीं सकती है जिससे हम प्यार करते थे। अरे साइन कर दी यार, मतलब मेरे मुंह पे तमाचा मार के गई है, मेरे प्यार को तमाचा मार के गई है, मेरा फीलिंग्स के को तमाचा मार के गई है। ये साइन करके नहीं गई है। इस लड़की पे हम क्या करें भरोसा। आज मान के चलो लेकर भी आ गए उसको, आ भी गई, तो हमको आप लोग गारंटी दोगे? कौन देगा मेरे को गारंटी? वो मेरे को कल मेरे साथ गलत ना करे, आज मेरे को छोड़ के ना जाए। दोगे आप लोग गारंटी? तो बताओ। इनफैक्ट दोस्तों ये सब सारा बात हुआ है, और उसके बाद उसकी माँ साइन, तो वीडियोस जैसे कि हम तो वीडियोस नहीं बना रहे, लेकिन हम किसी के हाथ में अपना फ़ोन दे रखे थे कि भाई थोड़ा वीडियोस बना लो, क्योंकि मेरे को पता था ये लोग माँ बेटी जैसा ये लोग का है, और ये लोग का बेटा भी जिस तरीका का है, हर चीज़ का वीडियोस बनाता है और हर चीज़ सोशल मीडिया पे डालता है। तो मेरे को भी भाई, मेरे पास भी प्रूफ होना चाहिए ना कल के डेट में। अगर ये लोग मेरे को किसी चीज़ में बाई चांस फंसा ही दे, किसी भी चीज़ में, भाई हम कैसे बचेंगे, किस तरीक़ा से बचेंगे? क्योंकि ये देश और इस देश का कानून जो है क्या है मेरे को पता है। लड़का का बात का कोई बिलीव नहीं करेगा, ना कोई भरोसा करेगा, चाहे लड़का कितना भी सच बोल दे। ठीक है। और रह गया बात दोस्तों कि सुहानी का, वो इतने होने के बाद भी घर में गई, फिर निकल कर नहीं आई दोबारा। फिर दोस्तों बारिश हो रहा था थोड़ा थोड़ा, हम भी साइन वाइन कर दिए पेपर में, और उसकी माँ हम लेकर पेपर चले गए अंदर। तो हम उस समय ये चीज़ सोचे, ये पेपर बनवाई, पेपर पे साइन मेरा भी करवा ली, इसका अपना बेटी से भी करवा ली, और पेपर खुद रख ली। ये क्या मतलब हुआ भाई? डाइवोर्स तो मेरे को दिए ना, तो डाइवोर्स मेरे को दिए तो पेपर मेरे को मिलना चाहिए। या फिर ठीक है तुम भी रोक रखो, मेरे को भी दो एक पेपर, मेरे पास भी तो नहीं, वो अपने पास मेरे को नहीं दी। तो हम बोले इसका मतलब क्या हुआ? फिर हमको कैसे पता चलेगा? हम दुनिया को कैसे बताएंगे फिर मेरा डाइवोर्स हुआ और तुम मेरे को डाइवोर्स निकलोगे, तुम मेरे ऊपर कुछ भी केस डाल दोगी। मेरे ऊपर तुम लोग तो कुछ भी केस डाल सकती हो कल के डेट में ऐसे करके, और हमको फंसा दोगी तुम लोग। हम ये चीज़ सोचे। फिर हम दोस्तों हम वहाँ से आ नहीं रहे थे, ठीक है, क्योंकि उसकी माँ हमसे साइन करवा ली के कागज़ पे और पेपर रख ली खुद, और मेरे को दे नहीं रही थी। हम बहुत बोले, हम बोले पेपर दो, नहीं तो हम जाएंगे ही नहीं यहाँ से आज। और अभी और अब नौटंकी अब शुरू होगा। तो इतना देर से तुम की नौटंकी, तुम्हारी तेरा माँ, अब हम करेंगे अभी से नौटंकी। तो पेपर चुपचाप से पेपर मेरे को नहीं दे रही। लास्ट में क्या कि उसका माँ फाड़ दी नहीं, वो जो लड़का लिखा था जो भी पेपर पे, उसके हाथ में दे दी, और वो लड़का फाड़ दिया पेपर को, फाड़ वाड़ के फेंक दिया। ठीक है। तो हम बोले फिर क्या मतलब हुआ भाई? अभी फिर तो कुछ सॉल्यूशन निकला ही नहीं ना इस चीज़ का। क्या सॉल्यूशन निकला? पेपर बना, फिर मेरे से साइन हुआ, फट गया, क्या सॉल्यूशन? तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरे को कोई बता दो, क्लियर कर दो कि हाँ डाइवोर्स हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ हमारे बीच में, हमको दोबारा आना है कि नहीं, इसको लाना है कि नहीं, ये आएगी कि नहीं, क्या मतलब कुछ क्लियर कर दो ना मेरे को। ठीक है। तो कुछ नहीं क्लियर की उसकी माँ सुहानी, आप वीडियो में देख लेना, उसकी सुहानी बोल भी रही है अपनी माँ को कि मम्मी थाना चल लो, सबसे अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, यहाँ से अच्छा रहेगा थाना चल लो। ठीक है। लेकिन उसका माँ थाना जाने के लिए रेडी नहीं थी। क्यों डर था इतना? जब बेटी को तलाक ही दिलाना, चल लेती मेरे साथ थाना। बेटी भी तो बोल रही थी थाना चलने, क्यों नहीं गई? डर था। किस चीज़ का डर था? कि कहीं इसको छोड़ के मेरे को ही अंदर ना कर दे पुलिस, यही था। एनीवे दोस्तों ये सारा बात है। फिर उसके बाद फिर हम जो है ना वहाँ से आ गए। बारिश तो हो ही रहा था हल्का हल्का, और उस समय दुर्गा पूजा, जैसे मैंने आपको बताया दुर्गा पूजा का टाइम था, तो रोड में भीड़ भाड़ क्राउड था, मेला लगा हुआ था, हर जगह गाना वाना सब बज रहा था। और मेरा जो है ना, हम उसके घर गए थे तो बारिश हो रहा था, और बारिश में मेरा पूरा कपड़ा भीग गया था, पूरा हम गीला थे, पैंट वैंट मेरा सब कुछ भीगा हुआ था, और मेरे को ठंड लग रहा था। ठीक है। वो तो शुक्र मनाई कि हम बैग था मेरे पास, बैग में हम कपड़ा भी लेकर गए थे। तो और लेकिन सबसे शुक्र मनाई ये चीज़ का कि उसका गाँव का लोग को दोस्तों एक चीज़ मानना पड़ेगा, सुहानी की माँ चाहे उसका फैमिली जो भी है जैसा भी है,
घटिया, बहुत घटिया। लेकिन उसके गांव के लोग मेरे को बहुत इनोसेंट या बहुत अच्छा लगा कि वो लोग मेरा बात समझे, जैसे आप लोग समझ रहे हो आज, वैसे वो लोग भी मेरा बात समझे, मेरा परेशानी समझे। उनमें से, उनके गांव में से एक आदमी मेरे को अपने घर पे ले गए और वहाँ पे उन्होंने अपने घर पे मेरे को बोला आप कपड़ा चेंज कर लो, आपका कपड़ा भींगा हुआ है, गीला है, चेंज कर लो, आप ठंड लग जाएगा, आपको फीवर हो जाएगा। तो हम दोस्तों, मेरा तो उस समय माइंड काम नहीं कर रहा था, मेरा माइंड में बस यही सब चल रहा था घूम घूम के कि मेरे को पागल कुत्ता काटा था। 1500 किलोमीटर हम दिल्ली से यहाँ आए बिहार, फिर हम यहाँ से फिर अपने आए इसके घर, और यहाँ आने के बाद मेरे साथ हुआ क्या, इन लोगों ने क्या किया, मेरा बेइज्जती, इतना जलील, जो अगर किसी और के साथ होता तो फिर आज के डेट में ऐसे मेरे तरफ बैठ के कहानी नहीं सुना रहा होता, वो सुसाइड कर लेता। और आपको एक चीज़ और बता दे दोस्तों, आप फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि भारत में जो है सुसाइड रेट, आप लोगों को पता होगा या नहीं, लेकिन मैंने चेक किया है, सुसाइड रेट है ना, लड़कों का सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट है भारत में। और जब हम उसके पीछे का रीज़न जब हम चेक किए कि रीज़न क्या रहता है ज़्यादातर, तो 80% लड़कों का रीज़न या तो उसके ससुराल वाले, या उसकी बीवी, या फिर उसके घर वाले, इन 3-4 लोगों के ही ज़्यादा रीज़न की वजह से लड़का सुसाइड करता है। तो अब बताओ मेरे को यहाँ से, अब आप लोग एक बात दोस्तों, कि मान लो अगर ये जो चीज़ मेरे साथ हुआ, इतना कुछ, अगर ये किसी और के साथ होता, वो सुसाइड कर लेता, इतना होने के बाद, सोचो मेरे लाइफ में क्या क्या हम नहीं फेस किए। ऑडियंस तक का गाली सुने, उसके माँ बाप से गाली सुने, उसके माँ बाप से जलील हुए, बेइज्जती हुए। एक मेरे माँ बाप भी मेरे से एक टाइम पे मतलब मेरे को गलत वो लोग बोले इसीलिए कि हम उनका बात को, अपने माँ बाप का बात हम माने नहीं एक टाइम पे। तो चलो मेरे माँ बाप सही हैं, हम अपने माँ बाप को गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो मेरे को गलत रास्ता पे जाने से रोक रहे थे, लेकिन हम ही पागल नादान, हम गलत रास्ता पे गए। तो मेरे माँ बाप मेरे से गुस्सा है तो वो सही है, वो राइट है, वो उनका होना एकदम राइट है, गुस्सा होना मेरे से या मेरे से बात नहीं करना, वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन जिसके लिए हम इतना कुछ किए, कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे दोस्तों कि वो लड़की मेरे साथ ऐसा करेगी। और आप लोग बोलते हो कि गौरव तुम ही ऐसा हो, बहुत बुरा लगता है दोस्तों सुन के। मतलब हम सोचते नहीं है कि यार मेरे को दुनिया में कोई समझने वाला नहीं है, सिर्फ मेरे फैमिली को छोड़ के, मेरा माँ बाप को छोड़ के कोई समझने वाला नहीं है मेरे को, और आज तक समझा है। बीवी भी, मतलब देख लो ना आप दोस्तों, क्या रिश्ता इतना रिश्ता कमजोर होता है क्या, पति पत्नी का रिश्ता इतना कमजोर होता है, छोटा सा इशू से मतलब रिश्ता टूट जाता है क्या। अरे तो हम मान लिए, चलो ठीक है, सुहानी बच्चा है, नादान है, उसका दिमाग अभी बच्चा वाला है, उसकी माँ तो समझदार थी, वीडियो में जो ज्ञान देती है आप लोगों को कि ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, ये कीजिए, मेरा बेटा है, बेटी है, बस वीडियो में ही ज्ञान दे सकती है, रियल में उसके पास इतना ज्ञान है नहीं। अगर होता तो आज उसके घर का ऐसा कंडीशन, हालात नहीं होता कि मतलब खुद का पेट पालने के लिए शादीशुदा बेटी को घर पे बैठा के रखना, कोई भी माँ और या बाप के लिए बहुत शर्म का बात होता है ये, ठीक है। लेकिन वो लोग तो है बेशरम, शर्म आएगा कहाँ से, शर्म आएगा, शर्म रहता तब तो शर्म आता। एनीवे दोस्तों, ये सब बात फिर हम दोस्तों ना, हम वहाँ से अपने घर आ गए, फिर भी मेरे को जो है बहुत हम रास्ता में सोचते आए। और एक बात बता दें दोस्तों, जैसे हम आपको एक वीडियो में बताए हुए हैं, लास्ट दो वीडियो पहले हम बता रखे एक वीडियो में, कि सुहानी का घर से मेरा घर 30-40 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो जो है, और सुहानी का जो घर है ना, जिस रास्ता से आना जाना, वो थोड़ा डेंजर, रात के टाइम पे थोड़ा डेंजर, रात क्या ऐसे दिन में भी डेंजरस है, लेकिन उस समय मतलब मेरा गुड लक था या जो भी था पता नहीं, लेकिन हम उस समय इस टाइम पे गए थे कि पूरा माहौल भीड़ भाड़ वाला था, रास्ता में लोगों था, बहुत लोग, भीड़ भाड़ वाला टाइम था, तो हम उस टाइम पे नहीं तो दोस्तों, जिस टाइम पे हम, उसकी माँ मेरे को घर में तो आने नहीं दी और ना घर में बुलाई, लास्ट में हमको वापस अपने घर आना पड़ा रात को 7-8 बजे। और गांव में आप समझ सकते हो कि 7-8 बजे, भले पूजा का टाइम था, भले पूजा था उस टाइम पे, लेकिन हाँ, हर जगह तो पूजा नहीं हो रहा था ना, हर रास्ता में तो पूजा नहीं हो रहा था ना, शहर तो नहीं है ना कि हर घर गली मोहल्ला में भीड़ भाड़ मिलेगा।
भाई बहुत लोग अपना खा पी के सो रहे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं, तो अपना भाई मेला में आपको भीड़ भाड़ मिलेगा, हर जगह तो नहीं ना। लेकिन हाँ, उसके घर जो है रास्ता ऐसा है कि थोड़ा डेंजरस इलाका है, उधर लूट पाट मर्डर वगैरह छीन वीन ये सब होता है, नॉर्मली कैजुअल है उधर ये सब चीज़ होना, उसके इलाका में सुहानी के घर जिधर है। तो हम सोचे थे हम ना रास्ता में ये सोच के जा रहे थे, आज मेरे को ऐसा इंसान मार मिल जाए जो हमको ना, मेरा तो कुछ बचा नहीं है मेरी ज़िंदगी में, सब लूट चुका है। और लेकिन हमको ना रास्ता में ये सोचते जाते काश मेरे को कोई मिल जाए ऐसा, मेरे को कोई जान मार दे, मेरे को कोई गोली मार दे, क्योंकि मेरा सुसाइड करने का हिम्मत नहीं हो रहा था कि हम सुसाइड कर ले, ठीक है, कि हम सुसाइड कर लेंगे तो वो मतलब बुज़दिल का काम हो जाएगा, कि हम इतना बुज़दिल इंसान कि हम सुसाइड कर लिए। तो हम ये सोचे थे मेरे को कोई मिल जाए रास्ता में, मेरा कोई मर्डर कर दे, मतलब मेरे को मार दे जान से, हमको वापस घर आने का दिल नहीं। पूरा रास्ता दोस्तों यही सोचते सोचते गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन माइंड मेरा कहीं और है। पूरा रास्ता से यही सोचते 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 हम अपने घर पहुंचे 30-40 किलोमीटर दूर। उसके घर से रात को मेरा बज गया 12 बज गया रात, ठीक है, 12 बज गया, सुन लो। घर पहुंचते पहुंचते मेरा 12 बजा। आए घर पर आकर फिर चुपचाप से हम, टेंशन तो था और बहुत दिल भी दुखा था मेरा उस दिन, हम आकर सो गए चुपचाप से दोस्तों। फिर 2-3 दिन वहाँ पे रहने के बाद फिर मेरा ज़्यादा दिल नहीं किया, फिर हम चुपचाप से आ गए वापस दिल्ली। अब मेरा दोस्तों, अब आप लोगों से क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको अपना स्टोरी सुना दिया, वो वीडियो के पीछे का जो भी स्टोरी था मैंने आपको बताया। अब मेरे को आप लोगों से पूछना है, अब बताओ आप, क्या हम गलत हैं? गलत है तो कहाँ पे गलत है मेरे को वो बताओ। क्या गलत हम इसलिए है कि हम सुहानी को लाने गए थे, या गलत हम इसलिए है कि हम उससे शादी किए थे, या गलत हम इसलिए है कि हम उसके बुरे वक्त पे, मतलब हम कहाँ गलत है? इनफैक्ट आप मेरे को मेरा गलती बताओ ना, हम गलत थे किस जगह पे, क्योंकि मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को सभी लोग गलत बोलता है ना। जैसे उसके भाई ने मेरा लिए जो बना रखा है सोशल मीडिया पे, नशेड़ी है, दारू पीता है, ये है, और उसके माँ की कोई कसर नहीं छोड़ी, वो भी जो मन में आया वीडियोस बनाई मेरे खिलाफ। लेकिन हम उस तरीका का होते, उस मेंटलिटी का होते, तो हम भी बहुत कुछ, आज दोस्तों हम वीडियोस बना रहे हैं, मजबूरी में बना रहे हैं ना, मजबूर तो मेरे को क्या ज़रूरत था दोस्तों, हम उन लोगों से मतलब ही रखना नहीं चाह रहे थे कि, और ना रख रहे थे हम, ठीक है, हो गया। अब मेरे को दोस्तों बताओ, आप लोग मेरे को बोलते सुहानी को ले आओ, कैसे लिया है आप मेरे को बताओ, अब बताओ आपको हम कैसे लिया है। एक बात और बता दें दोस्तों कि राजा को हम उसके बारे में हम वीडियोस बनाए हैं 2-4 अभी रिसेंटली में, और उसके बारे में बोले हैं, तो वो मेरे को जो है ना मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, इसीलिए हम उसको गलत बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो उसका जो बात है ना राजा का, किसी कहीं हद तक कुछ कुछ बात वो अपने फैमिली के बारे में बोलता है ना, या पर्सनली अपने माँ के बारे में कहीं हद तक सच बोलता है वो। जैसे उसकी माँ पैसा वैसा के बारे में, ये सब के बारे में जो बोलता है, उसकी माँ उससे पैसा लेती थी, मांगती थी, सब सच है उसका बात, हम जानते हैं। वो ओवर ज़्यादा झूठ बोलता है, मतलब औकात से ज़्यादा झूठ बोलता है राजा, लेकिन हाँ सच भी बोलता है, बस आप लोगों को समझना है कि वो एक सच बोल कहाँ रहा है, कब बोल रहा है, ठीक है। तो ये सब बात है दोस्तों। और हम वीडियो को एंड करने से पहले, अगर ये वीडियो सुहानी तक पहुंच गया है या सुहानी देख रही है, तो बाबू हम एक चीज़ बता दे, देखो प्यार तो प्यार होता है, और आज भी हम प्यार करते हैं, तुमसे कर रहे हैं, ठीक है। अगर प्यार नहीं होती और तुम मेरा जिद होती ना, मेरे पास में होती आज। अगर हम प्यार नहीं किए होते और तुम मेरा जिद होती, तो आज तुम मेरे पास होती। लेकिन प्यार करते हैं, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा, मेरे वजह से तुम कभी तुम्हारे आंसू आए, या फिर तुम दुखी हो। चलो ठीक है, तुम मेरे से दूर होके खुश हो ना, खुश हो तो अच्छा बात है। और अगर तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ ख्वाहिश है, या फिर तुम्हारा कुछ है कि नहीं हमको रिश्ता तोड़ ही लेना है, ख़त्म, और मेरे से डाइवोर्स लेना है, तो मेरे को बता देना, ठीक है। एक वीडियोज़ ही बनाकर मेरे से बात नहीं करोगी, कोई बात नहीं, बात मत करो, ब्लॉक तो कर रखी हो। अगर मेरे से डाइवोर्स चाहिए तो मेरे को बता दो कि हाँ ठीक है डाइवोर्स, तो हम तुमको तुम्हारे खुशी के लिए हम डाइवोर्स भी दे देंगे। क्योंकि ना बाबू बहुत हम परेशान हो गए, बहुत आपके फैमिली ने मेरे को बहुत जलील कर लिया, बहुत औकात से ज़्यादा। अब ना मेरा अंदर अब वो शक्ति नहीं रहा, और ना हिम्मत है अब कि हम लड़े।
और हम जिसके लिए लड़ रहे थे, जिस लड़की के लिए, अब वो भी अपना रंग दिखा दी, तो हम लड़े किसके लिए। दोस्तों पता है एक बात, ये सब बोल रहे हैं ना हम, ये सारा बात कैसे बोल रहे हैं, कितना दिल पे पत्थर रख के बोल रहे हैं ना। मेरा पास कोई होता ना तो शायद मेरा फीलिंग समझता। और मेरे बहुत भाई बहन बोल रहे थे कि गौरव तुम 2 वीडियो में बोला हम बताएंगे, उसकी माँ के बारे में बताएंगे, बताया नहीं अभी तक। दोस्तों हम हिम्मत नहीं हो रहा था, और हम वो सारा बात हम दोबारा याद करना नहीं चाह रहे थे। और आज जो हम आपको बताए, ये सारा फिर से मेरे माइंड में याद आ गया सारा बात। तो मेरा आज फिर से मेरा दिल दुख रहा है ना। बाकी अगर आप मेरा ऑडियंस हो, मेरे फैमिली हो, आप भी, आपको मैं अपना तकलीफ बताया है, ठीक है। अगर आपको लगता है अगर अब हम अभी भी कहीं गलत है ना दोस्तों, तो गाली देकर चले जाओ मेरे को, ठीक है। मैं क्योंकि अब मेरे अंदर ना शक्ति नहीं है सफाई देने का, कि अब हम क्या सफाई दे। बहुत दे दिए सफाई, बहुत सबसे लड़ लिए, बहुत जलील हो लिए, बहुत बेइज्जती हो लिए, सबके नज़र में बुरा बन गए, बहुत मतलब बहुत हो गया। अब मेरे अंदर शक्ति नहीं है दोस्तों, अब मेरे अंदर उतना नहीं है शक्ति कि हम लड़े या कुछ करे, बहुत हो गया। बस हम जो चाहते हैं, मेरा अगर जितना दिन भी मेरा नसीब में, मेरा ज़िंदगी, मेरा सांस है ना, लिखा हुआ भगवान लिखे, बस हम अच्छे से जीना चाहते हैं, अपने माँ बाप के साथ खुशी से जीना चाहते हैं कि, और अपने माँ बाप को कहीं हद तक खुशी देना चाहते हैं कि चलो ठीक है, मेरा माँ बाप को हम अपना कुछ ज़िंदगी में नहीं कर पाए तो अपने माँ बाप के लिए कुछ कर दें, ताकि हम कम से कम नालायक बेटा तो नहीं कहलाएंगे ना अपने ज़िंदगी में कि कुछ किया नहीं। तो आप लोग से दोस्तों बस रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहते हो कि हम फ्यूचर में भी आप लोगों को दिखे, वीडियोस बनाए और आप लोगों को कंटेंट दे, तो भाई को सपोर्ट करो। और अगर नहीं चाहते हो तो मतलब गाली दे के चले जाना, तो हम समझ जाएंगे। और जितने ज़्यादा लोग गाली देंगे तो मेरे को अब समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, अब मेरा यूट्यूब का जर्नी यहाँ से ख़त्म। अब क्योंकि दोस्तों हम सोचे थे कि ये सारा चीज़ बता कर ना वीडियोज़ अब बनाना छोड़ देंगे। अब वीडियोज़ सोशल मीडिया से मतलब बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। अब हम किसी को दिखना भी नहीं चाहते, हम अपने आप को गायब कर लेना चाहते हैं कि हम किसी को ना दिखे, बस हम ये चाहते हैं। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हो ये चीज़ कि सच में यहाँ गौरव अब नहीं दिखे, तो कमेंट करके बता देना। अगर आप लोगों का ज़्यादा कमेंट आ गया तो हम समझ जाएंगे, ठीक है, कि हाँ गौरव तुम्हारे लिए यूट्यूब नहीं है, तुम्हारे लिए ये ऑडियंस नहीं है, तुमको कोई प्यार नहीं करता है, ठीक है। बाकी दोस्तों ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा फिर से, और हम ज़्यादा थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं, तो हम और आगे कुछ बता नहीं पाएंगे शायद। तो हम बस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, मेरा बात कहाँ तक सच लगा झूठ लगा, ये भी बता देना। और हम गलत थे कि नहीं थे अपने जगह पे, हम सही गलत क्या थे, मेरे को वो चीज़ भी बता देना। क्योंकि आप लोग बहुत दिन से मेरे को गलत बोल रहे थे ना, तो हम चलो ठीक है, अभी भी गलत बोल देना। अगर गलत लग रहे कहीं से भी, किसी एंगल से गलत लग रहे होंगे, गलत बोल कर गाली दे के चले जाना, मेरे को अब कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब अपना ही मेरे से मुंह मोड़ लिया, तो हम दूसरा से क्या ही एक्सपेक्ट करें कि मेरे को क्या ही। बाकी चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, नहीं अच्छा लगा हो तो मत करना। बाकी अगर भाई को चाहते हो कि आगे बढ़े तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगर चाहते हो तो, नहीं तो मत करना फिर, क्योंकि फिर हम वीडियोस बनाना छोड़ देंगे ना। सब्सक्राइब करने का कोई मतलब ही नहीं है, वीडियोस बनाना ही छोड़ देंगे हम अगर नहीं सब्सक्राइब करोगे तो। और चाहते हो आप लोग भाई अगर आगे बढ़े, मेरे साथ जो हुआ है इन ये सब का, अगर हम इन सब के लिए हम अगर ये आप चाहते हो कि हम आगे बढ़े, जो मेरे साथ इतना लाइफ में मेरा इंसिडेंट हुआ है, तो अगर आप चाहते हो मेरे साथ गलत हुआ है तो आप भाई को सपोर्ट कर लेना, नहीं तो फिर हम समझ जाएंगे। कोई नहीं भाई, दुनिया में कोई समझने वाला नहीं है। बाकी चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, हम भी अपना ख्याल रखते हैं। बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।